हाँ, तो एक बार सभी आप बच्चों का फिर से द इंडियन क्लासेस के एक नए लेक्चर में स्वागत है। तो आज का टॉपिक उसी लेक्चर को पढ़ाते हुए हम 4.3 के जो भी क्वेश्चन 1 हमने किया था अगले वीडियो में, उसी क्वेश्चन नंबर उसके 2 को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अब इसमें अगला क्वेश्चन है जो कि फर्स्ट यानी सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इक्वेशन दिए थे उसी इक्वेशनों को हमको क्या करना है, द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके उनको ज्ञात करना है। यानी इसमें वो जो पहले इक्वेशन में जो भी इक्वेशन दिए थे जिसका हमने अस्तित्व चेक किया था उसी का हमको फिर इसमें द्विघात समीकरणों के सूत्र द्वारा यानी जो मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करना है। तो हमें पहले मूल द्विघात सूत्र क्या होता है, इसके पहले उस दिन पहले वीडियो में बताया था कि ये जो होता है विविक्तर के सूत्र को ही कहते हैं। इसको हम क्या भी बोलते हैं, मूल द्विघात का सूत्र भी बोलते हैं। तो ये होता है b² - 4ac अपान में 2a। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं अपने मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके, जिसे हम श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं। और इस सूत्र को एक और नाम से इन्होंने एक वैज्ञानिक गणितज्ञ श्रीधराचार्य थे, उन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही इसको श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं या इसको कहते हैं मूल द्विघात सूत्र। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमको इसको लगाने से पहले हमें a और b c की वैल्यू चाहिए। ये हमारा इक्वेशन है, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -7 और c की वैल्यू हो जाएगी क्या 3। चलिए अब ये श्रीधरा आपका द्विघात सूत्र क्या है, x बराबर मूल द्विघात सूत्र, मूल द्विघात सूत्र तो क्या होता है, x बराबर होता है -b और प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपान में 2a। चलिए तो x का मान कितना है जी, x बराबर माइनस में b का मान कितना -7, तो माइनस पहले से है तो प्लस क्या हो जाएगा 7 और प्लस माइनस अंडर रूट में -7 का स्क्वायर और -4, a का मान कितना है जी 2, अब c का मान क्या है 10 अपान में 2a, 2 इंटू में a की वैल्यू 2। आगे चलिए सूत्र को हल करते हैं। चलिए तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 फिर प्लस माइनस अंडर रूट में -7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और 7 सत्ते 49। ठीक, फिर माइनस से 4 दूना के 8 3 के 24, तो माइनस हो जाएगा 24 और बटा में 2 दूना के 4। तो x बराबर हो जाएगा आपका 7 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 में से 49 गया 25, यानी 25 बचेगा, 25 बटा में 4। ठीक, ये हो गया आपका 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया 2। ठीक, अब रूट से बाहर आके 25 क्या बन जाएगा 5। तो एक बार वैल्यू इसको प्लस के साथ लेके हल कर लीजिए, एक बार माइनस के हमारे मूल आ जाएंगे। तो x बराबर अगर प्लस लेंगे तो 7 प्लस में 5 अपान में 4 हो जाएगा, अर्थात 12 अपान में 4 अर्थात 4 तिहाई 12, यानी x बराबर में क्या आ गया 3। तो यानी एक मूल आ गया। दूसरा मूल ज्ञात करने के लिए इसी को माइनस के साथ ले लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस में 5 बटा में 4, अर्थात 7 में से 5 गया 2 बटा में 4। इसको काट देंगे 1 से 2 से, यानी 1 बटा के 2, अर्थात इसके दोनों मूल क्या आ गए 3, 1 बटा के 2। इस तरह आप आसानी से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल द्विघात सूत्र से उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। एकदम आसान सा था। चलिए इसको नोट करिए, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए नोट कर लिए आई होप। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x - 4 = 0। हमने इसको अस्तित्व है पहले में चेक कर लिया है कि समीकरण से जो 1 और 2 और 3 का था उसका अस्तित्व था, तो उन्हीं तीनों समीकरणों को हम यहाँ पर मूल द्विघात समीकरण द्वारा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक,
मूल द्विघात समीकरण द्वारा ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ से पहले सबसे पहला मेरा काम होता है ए बी सी की वैल्यू निकालना। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे और सी की वैल्यू क्या है -4। फिर सूत्र लिखिए, तो x बराबर होता है -b और प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर 1 का होगा, फिर -4a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू -4 अपान में 2 इंटू a की वैल्यू 2। तो x बराबर हो जाएगा -b और प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हाई माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 4 दूनी की 4 चौका 16, 16 दूना के 32 अपान में क्या हो गया, अरे b की वैल्यू नहीं रखें, सॉरी b की वैल्यू यहाँ रख लीजिए। b की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ 1 रखिए, तो यहाँ भी आपका क्या आएगा 1। ठीक, आगे चलिए, अपान में 2 गुना के क्या हो जाएगा 4, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 32 से हो जाएगा अंडर रूट में 33 बटा में 4। एक बार प्लस के साथ लेके सॉल्व कर लीजिए, एक बार इसी को माइनस के साथ लेके सॉल्व कर लीजिए। तो अगर प्लस लेंगे तो क्या x बराबर हो जाएगा -1 अब प्लस में हो जाएगा अंडर रूट 33 बटा में 4। अर्थात इसको एक और तरीके से आसान से प्लस वाली वैल्यू आगे रख लीजिए और माइनस वाली वैल्यू बाद में अपान में 4। ये आपका हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक, और एक बार इसी को माइनस ले लीजिए, तो -1 माइनस अंडर रूट 33 बटा में 4। माइनस कॉमन निकाल सकते हैं या इसी पे हम इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक, ये हो गया x के 2 हल, एक ए हल हो गया और एक ए हल, यानी द्विघात समीकरण इसके 2 मूल आएंगे, तो एक मूल ए हो गया एक मूल ए हो गया। इसमें माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर सकते हैं, नहीं तो इसी पे छोड़ भी सकते हैं। चलिए इसके अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा ये है 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3। फिर पहले सबसे मेरा काम है कि ए बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 अंडर रूट 3 और सी की वैल्यू 3। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac 2a। अरे अब b की वैल्यू रखिए, माइनस में 4 अंडर रूट में 3 फिर प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू यानी 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 4 और c की वैल्यू क्या है 3 अपान में 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है 4। तो हो गया x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का कितना हो जाएगा 3, रूट हट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4 चौका 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 16 तियाँ 48 हो गया और माइनस 4 चौका 16, 16 तियाँ 48, ये भी 48 आ गया। अब बटा में आ गया क्या 4 दूना की 8। ठीक है, अब ये तो वैल्यू पूरा 0 हो गई, तो क्या बचा हमारा x बराबर हो जाएगा -4 अंडर रूट 3 अपान में 8। अब इसको आगे सॉल्व करिए, तो 4 एकम 4, 4 दूनी के क्या हो जाएगा 8, यानी x बराबर आएगा -1 अंडर रूट 3 अपान के 2। ठीक, अंडर रूट 3 अपान के 2। x एक की वैल्यू इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि इसके जो भी हल होंगे, इसके 2 समीकरण का जब अस्तित्व हमने निकाले थे तो इसका विविक्तर 0 आया था। इसका मतलब इसके जो भी मूल आएंगे वो क्या होंगे समान मूल होंगे। अर्थात x की वैल्यू -√3/2 है तो उसका भी x बराबर क्या आएगा -√3/2, क्योंकि इसका जो विविक्तर है वो 0 था। हमने पहले वाले इक्वेशन में इसको चेक किया था तो उसमें इसका भी जो विविक्तर था वो 0 आ गया था। तो 0 होने का अर्थात इसका जो प्रकृति था वह क्या था, इसके 2 मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन बराबर बराबर होंगे। तो x की वैल्यू अगर -√3/2 आया तो दूसरे की भी वैल्यू -√3/2 आएगा, अर्थात इसके दोनों वैल्यू क्या होंगे मूल बराबर होंगे।
चलिए नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका इक्वेशन है तो पहले इसको इक्वेशन बढ़िया से बनाएंगे सॉल्व करके। तो इसका तिरिया गुणा करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपान में क्या हो जाएगा एक्स बराबर में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये इधर मल्टीप्लाई तो इधर क्या क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 3x। इसको इधर लाइए एक्स स्क्वायर माइनस में हो जाएगा उधर प्लस है, इधर भी आके माइनस हो जाएगा, -1 बराबर में इधर का बचेगा 0। फिर यहाँ से बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ए की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। बी की वैल्यू क्या है -3 है, और सी की वैल्यू क्या है -1 है। सी की वैल्यू क्या है -1। तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस में 4ac अपान में 2a। चलिए अगले सॉल्व करिए तो हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी -b प्लस माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, वैल्यू रखिए। अच्छा वैल्यू रखते हैं पहले, इसमें फिर बार बार फॉर्मूले ही रख रहे हैं हम। तो b की जगह क्या है, पहले से देखिए माइनस है और यहाँ भी क्या है माइनस है, पहले से माइनस माइनस या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी अर्थात 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस फिर है अंडर रूट में b स्क्वायर का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर कर देंगे। फिर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, a की जगह क्या है जी 1 है, और c की जगह क्या है -1 है, ठीक। अपान में 2a की वैल्यू 1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करिए तो हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो अपान में 2 इंटू ए 2 का रहेगा। तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में 9 13 अपान में 2, यानी x बार प्लस लेके वैल्यू निकाल लीजिए एक बार इसी को माइनस वैल्यू लेकर निकाल लीजिए, आसानी से इसके सॉल्यूशन आ जाएगा। ये x के दो मूल आ गए हैं ही, x प्लस अंडर रूट 13 अपान में x माइनस अंडर रूट 13, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 3 का है। इसको आपको क्या करना है, इसको किसी भी समीकरण द्वारा या इसके मूल निकालना है। आपका 3rd क्वेश्चन में करा है, इसके मूल ज्ञात करना है। इसी का 3rd वाले का फर्स्ट पार्ट हो गया, इसके हमने मूल निकाल दिया समीकरण बना के। फिर इसका सेकेंड वाला देखिए, आपका सेकेंड वाला ये है। तो आप जब इसको देखिएगा सॉल्यूशन करने के लिए कहेगा केवल कि हल करिए इसको, किसी समीकरण या किसी एक पार्टिकुलर इक्वेशन से हल ना करने के लिए कहे, तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो इसको द्विघात सूत्र से हल करिए, या तो इसका फैक्टराइज द्विघात समीकरण जिसको फैक्टर करके करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में केवल सॉल्यूशन करने के लिए कहा है तब, अगर पार्टिकुलर किसी एक मेथड से करने के लिए कहा है तो उसी मेथड से आपको उसको करना है, अपने मन से किसी और मेथड से उसको नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एग्जाम में नंबर काट दिए जाएंगे। अतः आपसे जो क्वेश्चन में जिस मेथड से करने के लिए कहे, आप उसी मेथड से उस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक। तो देखिए कि ये क्वेश्चन तो बना नहीं है, हमको इस क्वेश्चन 3rd में केवल कह रहा है कि इसके मूल ज्ञात करना है, हमको और कुछ कहा नहीं था, इसके मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले इस इक्वेशन अच्छे से बनाएंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इसका इसमें करेंगे तो x माइनस में क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और फिर इधर माइनस हो जाएगा, इसका इधर 1 में करेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा, अपान में दोनों का अपन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11 अपान में 30। चलिए ऊपर ब्रैकेट को सॉल्व करिए, x माइनस 7 हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट हटेगा तो दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, अपान में इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर, x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का -7 में करेंगे तो -7x, अब 4 का x में करेंगे तो 4x, अब प्लस माइनस से माइनस हो गया, 4 7 जा 28 बराबर में 11 अपान में 30। ऊपर देखिए कट गया तो ऊपर -11 हो जाएगा, -11, ठीक, अपान में x स्क्वायर। अब इसको देखिएगा माइनस हो जाएगा, -3x माइनस में 28 11 अपान में 30। देखिए 1 से काट सकते हैं, नहीं तो इसको डिवाइड में भेज के इसको काट लीजिए, इसको काट दीजिए 1 बार में,
हो जाएगा, इधर -1 बचेगा। अब देखिएगा ये पूरा डिवाइड, तो इधर पहले तो लिख लीजिएगा एक्स्ट्रा पावर -3x -28 इक्वल टू हो जाएगा 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर, इसका इधर, ठीक। इसका करेंगे तो -30 आएगा, और इधर इसका करेंगे 1 में तो सेम सेम नंबर आपका रह जाएगा। तो यानी क्या है, x² है और प्लस माइनस में 3x है, माइनस में 3x, फिर माइनस में क्या है 28। अब देखिएगा माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये अर्थात इधर 0 बचेगा, तो x² -3x -28, उधर माइनस तो इधर आके क्या हो जाएगा +30। और जो 0 हम इधर लिखे हैं वही 0 हम इधर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तो 0 को इक्वल वो है या तो ये 0 के इक्वल हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x² माइनस में क्या हो जाएगा 3x, और कितना हो जाएगा 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको तो आप चाहे श्रीधराचार्य से सूत्र से हल कर लीजिए, चाहे मूल द्विघात जो सूत्र है उससे करिए, चाहे तो इसका फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज में करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, फैक्टराइज करके ही निकाल लीजिए, क्योंकि इसमें आगे कोई नंबर नहीं तो पीछे वाले 2 से चलेंगे। 2 का ऐसा फैक्टर करिए, मल्टीप्लाई करे पर 2 ऐड करे सब्ट्रैक्ट करे तो बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको 2 × 2 कर सकते हैं, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी अर्थात इस हम 3 को क्या तोड़ सकते हैं, इस 3 को x² माइनस इस 3 को तोड़ सकते हैं 2 प्लस में 1, अब बाहर क्या रहेगा x प्लस में 2 इक्वल टू 0। अंदर ब्रैकेट में इसका x का मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x प्लस में x और प्लस में 2 इक्वल टू 0। फिर इसका अब ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो दोनों प्लस है, तो दोनों क्या हो जाएंगे -2x माइनस x प्लस में 2 इक्वल टू 0। तो 2 का पेयर ले लीजिए, इस पेयर में x कॉमन है तो x माइनस में 2 हो जाएगा, और -1 इसमें कॉमन लेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा x - 2 बराबर 0। तो x - 2 देखिए दोनों में कॉमन है, x - 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर बचेगा क्या, x - 1 बराबर में 0। बारी बारी से 0 को बराबर करके दोनों के x की वैल्यू निकाली। पहले x - 2 के बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, x का मान आ जाएगा क्या 2। अब फिर x - 1 के बराबर अगर हम 0 लेते हैं तो x बराबर भी होना जाएगा, यानी x के 2 रूट आ जाएंगे, 2 मूल आ गए, 2, दूसरा 1 2। ठीक, इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को हल करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल आएंगे, अगर त्रिघात समीकरण है तो 3 मूल आएंगे, अगर रैखिक समीकरण है तो इसके मूल आएंगे 1। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में केवल द्विघात समीकरण पढ़ना है, तो हम जानिए कि इक्वेशन द्विघात समीकरण का हमेशा मूल 2 आएंगे, और 2 हल करने के लिए आपके मेथड पे चलिए चेक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन नंबर 3 का भी दोनों हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ तथ्य के अनुसार हमको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है वर्षों में है का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात वाई के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। अच्छा, मतलब इसके वर्तमान आयु के बारे में कुछ नहीं कहा है, 3 वर्ष पूर्व है और 5 वर्ष बाद की बात करा है। तो 3 वर्ष अगर पूर्व की बात किया है तो 3 वर्ष हम पहले जाएंगे वर्तमान से, अगर 5 वर्ष पश्चात किया है तो वर्तमान से हम 5 वर्ष पश्चात जाएंगे। यानी पहले इसकी वर्तमान आयु पूछा है, तो जो पूछा है उसी को हम लोग मान लेते हैं x। तो इससे मान लेते हैं कि जो रहमान की जो आयु है, माना सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक। तो अब से 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु, तीन वर्ष पूर्व को मतलब 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 वर्ष घटा लेंगे तो x - 3 हो गया। फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे, 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम
का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, यानी x बटा के क्या हो जाएगा x माइनस sin, क्योंकि देखिए कह रहा है कि ये 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का जो व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 3 वर्ष पहले आयु का व्युत्क्रम, मतलब पहले 3 वर्ष पहले उनकी आयु निकालेंगे, फिर उसका व्युत्क्रम करेंगे, फिर 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु निकालेंगे, फिर उसका क्या कर देंगे व्युत्क्रम, फिर दोनों को क्या करके जोड़ के बराबर में कर सकते हैं 1 बटा के 3। तो अब से 5 वर्ष पुनः बात क्या करेंगे 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु, 5 वर्ष, अब कलर चेंज कर देते हैं, कथन चेंज है तो हम कलर भी चेंज कर लेते हैं। 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु 5 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है तो यानी 5 वर्ष जोड़ देंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक, अब इसका व्युत्क्रम ले लेंगे। अच्छा, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, यानी उल्टा कर दीजिए इतना वर्ष। ठीक, ये हो गया कहानी। थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। चलिए, इतना कथन हो गया। अब क्या करना है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार बोला है कि जो इनके 3 वर्ष पूर्व इनके आयु का व्युत्क्रम और 5 वर्ष बाद इनके आयु का व्युत्क्रम का योग, यानी इन दोनों को जोड़ते तो x बटा x माइनस 3 अब प्लस x बटा के x प्लस 5 बराबर इसके व्युत्क्रम का योग कितना जी 1/3 दिया है। यहाँ पर कह रहा है उनका योग क्या है, 3 वर्ष पूर्व उनके आयु और 5 वर्ष पश्चात उनके आयु का जो व्युत्क्रम का योग है वो क्या है 1/3 है। तो इनका हम 3 वर्ष पूर्व आयु का निकाले व्युत्क्रम, 5 वर्ष पश्चात आयु का व्युत्क्रम निकाले, फिर उनका योग करके 1/3 के बराबर कर दिए। इसको समीकरण को हल करिए तो हो जाएगा x प्लस 5, इधर इसका करेंगे तो 1 में उतना रहेगा, आपस में इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, तो मल्टीप्लाई देखिएगा तो x कितना हो जाएगा 2x, अब प्लस में इधर कितना हो जाएगा जी घट के 2 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2, ठीक, अपान में x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1/3। अब थोड़ा सा तेलिए गुणा कर लीजिए इसको भी सॉल्यूशन करते समय। चलिए, इसका इधर करिए, इसका 3 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2 होगा। कलर थोड़ा दूसरा लीजिए। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 में, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रह जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 5। ठीक, अब देखिएगा इसका मल्टीप्लाई अंदर करिए तो हो जाएगा 6x और 3 2 जा 6, इधर कितना हो जाएगा x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, s का 5 में करेंगे तो 5x होगा, और माइनस 3 का x का माइनस 3x, माइनस 3 5 जा 15। चलिए, सबको उधर लेते जाइए तो पहले कितना हो जाएगा, पहले सॉल्व कर लीजिए। 6x प्लस 6 इक्वल टू इधर x स्क्वायर हो जाएगा, ये देखो 2x हो जाएगा, प्लस में 5x में से 3x गया 2x, माइनस में क्या हो गया 15। इसको इधर ले जाएंगे तो इधर 0 बचेगा, तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और ये दोनों प्लस तो इधर आके दोनों माइनस हो जाएंगे। इसको 0 उधर लिख लीजिएगा x माइनस, अब देखिएगा 6 2 8, यानी दोनों माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस फिर 21 हो जाएगा।
बराबर में इधर क्या बचेगा 0। ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को अगर खंड हो रहा है तो खंड करिए, नहीं तो आप इसके द्विघात मूल द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए 21 है, अगर 21 का 2 फैक्टर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 17 के 21। अगर नहीं होता है तो उसको उस फैक्टर पर तोड़ सकते हैं। नहीं होगा। अगर नहीं हो रहा है तो ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, यहाँ से ABC की वैल्यू निकाल लीजिए। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू -8 और C की वैल्यू क्या है -21। तो सीधा 4 सूत्र अपनाइए, द्विघात सूत्र। तो क्या होता है, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² -4ac। ठीक, तो इसको थोड़ा, इसमें कुछ मिस्टेक हो, लग रहा है कि इसमें कुछ मिस्टेकिंग है, कुछ कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर आपका +2 है, यहाँ पर हमने माइनस इसको कर दिया है, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा जी, प्लस रहेगा। जब प्लस रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो यहाँ 4 बचेगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे सवाल तो उसका सॉल्यूशन सही से नहीं मिलेगा। तो x² हो जाएगा ये, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस में 4x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -21, बराबर में इसको 0 इधर कर लें। अब इसका कैलकुलेट करिए इसको। अच्छा, x² -4x -7 के 21, 7 में से 3 गया 4, सही है। इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, यानी x² को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 3, बाहर में क्या रहेगा x, माइनस में 21 बराबर में 0। अब देखिए 7 के 21 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। इसका अंदर गुणा करिए तो x² हो जाएगा 7x, माइनस में क्या हो जाएगा 3x, और माइनस में 21 बराबर में 0। अब इसका ब्रैकेट हटा लीजिए तो हो जाएगा -7x, x² -7x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस में 21 बराबर में 0। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 2 का पेयर ले लीजिए। इस पेयर में आपका x कॉमन है तो x माइनस में 7 हो जाएगा, इसमें 3 कॉमन है तो x माइनस 3 से 7 जाए 21 बराबर 0। तो x -7 बाहर निकाल लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस में 3 बराबर में 0। अब यहाँ से बारी बारी से x की वैल्यू ले लीजिए, तो x बराबर हो जाएगा -7 बराबर में 0, यानी x बराबर में 7 हो जाएगा। अगर ये वाला टर्म देंगे तो माइनस में आएगा, इसका मतलब आयु तो माइनस में होता नहीं है, इसलिए हम इसको नगड़ कर लेंगे, इसको नहीं लेंगे तो x -7 बराबर क्या ले लेंगे 0, यानी x बराबर 7, यानी उसकी जो वर्तमान आयु थी क्या थी 7 वर्ष। तो यहाँ पर नीचे से लिख देंगे, अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना रखेंगे, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट।